हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है? मैन बोरोस 5800 एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ही पेज 1800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। यानी हर 6 महीने में वो 1800 रुपीज चुकाता जाता है ना, फिर वापस से वो ब्याज वाला इंटरेस्ट वाला खेल चलता है, फिर 6 महीने बाद चुकाता है। मतलब कि यहाँ पर हाफ ईयरली चल रहा है, ये चीज कन्फर्म हो गई है। कैलकुलेट द अमाउंट आउट स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ थर्ड पेमेंट, यानी 1.5 साल बाद क्या आउट स्टैंडिंग बैलेंस बचेगा जो उसे चुकाना है वो बताना है, और आंसर नियरेस्ट रुपीज में निकाल दो, है ना। चलो, तो जो अमाउंट लिया पहले उसने वो लिख देते हैं अपन यहाँ पर, अमाउंट बोरो 5800 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। हाफ ईयरली है, ये ध्यान रखना, हाफ ईयरली है। कैसे पता लगा मुझे हाफ ईयरली? समझ में आ गया ना? ठीक है भाई, ठीक है। ओके ओके। ये हो गया हाफ ईयरली। अब आगे सुनो। अब मैं ये कह रहा हूं कि इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ कितना निकल के आएगा, ऐसे ही का फॉर्मूला। ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट 6 मंथ का लगा रहे हैं अपन, तो ये 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में कितना आ गया आपके पास? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था। आपको पता है जब 6 मंथ करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिवाइड कर देते हैं अपन? 2 से। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 हो गया, और ये एक लगाएंगे यहाँ पर, ये ईयर की तरह वर्क करेगा अपने पास, क्योंकि अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दिया तो सर 1 ही लिखेंगे अपना। ये 1 ईयर नहीं है, ये 6 मंथ के लिए यूज हो रहा है 1। और अपॉन में 100, इसको इससे डिवाइड किया। 58 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। एक सेकंड में कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 58 मल्टीप्लाई 6, 348 रुपीज आ गया, है ना। इंटरेस्ट आ गया। अब सुनना, अमाउंट आफ्टर, क्या हो गया इसको? एक मिनट यार, चल जा। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ, पहले बार के जो फर्स्ट 6 मंथ है उसके बाद अमाउंट कितना बना? 5800 तो था, उसमें मेरा इंटरेस्ट 348 और ऐड हो गया, तो टोटल अमाउंट मेरे पास 6148 रुपीज बन गया। ये मैं कैलसी में यूज कर रहा हूँ, इसलिए आंसर निकल रहे हैं जल्दी। आपको कैलसी यूज नहीं करना। अब देखो, 6 महीने बाद आपका प्रिंसिपल भी देना है आपको और इंटरेस्ट भी देना है, दोनों मिला के। अब लेकिन मैंने यहाँ पर 1800 चुका दिए, तो लोन का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो क्या होता है? आउटस्टैंडिंग वो क्या होता है? लोन का आउटस्टैंडिंग वो होता है कि जो पैसे अब आपको चुकाने हैं उसमें से आपने जो चुका दिए हैं, जो दे दिए हैं पैसे, उनको माइनस कर दो। कितना पैसा बच जाएगा आपके पास? एक सेकंड, 6148 है ना, 6148 में से माइनस कर दिए मैंने 1800, 4348। ये रुपए अब हैं जो आपको चुकाने हैं, और अब जो अगला 6 महीना होगा उसके लिए ये अमाउंट आपके एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा, एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। अब नेक्स्ट लिखता हूं मैं। अब इंटरेस्ट, अब जो आपका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल फॉर सेकंड 6 मंथ, सेकंड वाले जो 6 मंथ है उसके लिए जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? ये जो पीछे निकला ना 4348, ये आपका एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा। तो अब मुझे बताओ, जो आपका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट फॉर सेकंड 6 मंथ कितना हो गया? 4348 प्रिंसिपल अमाउंट, 6 लिखेंगे, 12% का हाफ, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100। मल्टीप्लाई कर दो इनको, एक सेकेंड। 4348 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100, 260.88। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? ये इंटरेस्ट है 6 महीने का। अब जो अमाउंट हो गया आफ्टर, अमाउंट आफ्टर सेकंड 6 मंथ वो कितना हुआ? जो एज अ प्रिंसिपल यूज हो रहा था उसमें इंटरेस्ट और जोड़ दो, उसमें इंटरेस्ट और जोड़ दो। 4348, 4608, 608, एक सेकेंड, 0.88। ये आपको अमाउंट अब चुकाना है, बट इसने 1800 रुपए फिर पे कर दिए, तो आपका जो लोन का आउटस्टैंडिंग बना, लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर 1 ईयर, है ना, 4608.88 माइनस 1800। 1800 क्या कर देना है भैया, उसमें से माइनस कर देना है आपको फिर से। अब 1800 माइनस करेंगे, इसमें से कितना हो जाएगा? देखो, 1000, 2000, तो ये 2
808.88 रुपीज आपका लोन का आउटस्टैंडिंग। अब ये पैसे चुकाने हैं, अब ये पैसे एज अ प्रिंसिपल है थर्ड 6 मंथ के लिए, है ना। मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो, प्रिंसिपल फॉर थर्ड 6 मंथ जो है उसके लिए प्रिंसिपल यही वर्क करेगा 2808। अब मैं इसके लिए इंटरेस्ट लिख रहा हूं, इंटरेस्ट फॉर थर्ड 6 मंथ 2808.88 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1/100। बताओ ये वाली चीज समझ में आई। अब इसको फिर कैलकुलेट करो आप। 2808.88 मल्टीप्लाई 6 फिर इक्वल्स में डिवाइड में 100, 168, ठीक है, पॉइंट लिखा था 53। ये मेरा इंटरेस्ट आ गया थर्ड 6 मंथ का। अब अमाउंट कितना हो गया आपके पास, अमाउंट आफ्टर थर्ड 6 मंथ, तो भैया ये है 2808.88 प्लस 168.53। इसके अंदर क्या करना है आपको, इन दोनों को फिर से ऐड कर देना है। तो कितना बन जाएगा ये, एक सेकेंड, 2808.88 प्लस 168.53, 2977.41। ये मेरा 6 मंथ के बाद का अमाउंट हो गया। फिर से वो 1800 रुपये चुका देगा, फिर से 1800 रुपये चुकाएगा, तो लोन का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा आफ्टर थर्ड पेमेंट, है ना, आफ्टर थर्ड पेमेंट, यानी फिर से 1800 रुपये चुकाने के बाद ये हो गया 2977.41 माइनस 1800, कितना बच गया, 1177.41 रुपीज। नियरेस्ट अमाउंट में 1177 लिख सकते हो, नियरेस्ट, या अप्रॉक्स नियरेस्ट ही मांग रहा था ये। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया। ये पैसे उसको आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा थर्ड पेमेंट करने के बाद। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 28।